दृष्टियां तो कोई होनी नहीं है। फिर आपको ये इस कला को समझ नहीं आई अभी। फिर मंगलिक चेक कर लिया, उसकी पूजा करा दी, बाद में फिर तलाक हो रहे हैं, फिर वो कहाँ चले जाते हैं वो पंडित? कौन कौन से बहाने बनाते हैं, आपको पता है? फिर अरे सीधा मुंह पे बोलो ना, नहीं मिलती तुम्हारी कुंडली। क्यों किसी की लाइफ बर्बाद करते हो आप लोग? इतने पावन और पवित्र सब्जेक्ट के ज्ञाता होकर तुम्हें ना बोलने की भी दक्षिणा ही मिलनी है, हाँ बोलने की भी मिलनी है, ना बोलने की भी तो मिलनी है। गुण मिला लिए, कर लो, बाद में कहाँ चले जाते हैं? तो ये देखो, गुण गुण मिल गए, बात की बात है। गुण मिलने के बाद भी देखो, ये शुक्र राहु या केतु के साथ तो नहीं है, शुक्र चंद्रमा के साथ चंचल तो नहीं है, मंगल के साथ बाधक तो नहीं है, सूर्य से बिल्कुल नील तो नहीं है। देखना पड़ेगा ना। बृहस्पति के साथ बहरूपिया तो नहीं है। योग गुरु, भोग शुक्र, अगर दोनों इकट्ठे हों तो किसी कजन के साथ रिलेशनशिप हो जाती है, क्योंकि ऊपर तो गुरु है, बृहस्पति है, अंदर शुक्र है। दिन में तो भैया है, रात में सैया है। यही तो मजहब सिखाता है हमें। तो छठे घर में शुक्र को देख लो, असंतुष्टि देता है, असंतुष्टि, विशेषकर फिजिकल रिलेशनशिप में। कन्या की कुंडली में हो चाहे पुरुष की कुंडली में हो, बड़ा असंतुष्ट रखता है। और कौन सी उम्र में कौन बहक सकता है बता नहीं सकते आप, शुक्र अगर छठे घर में हो तो ये बदनामी देता है, बीमारियां देता है, क्योंकि ये रोग का घर है। शत्रु बना देता है एक दूसरे के साथ, वही वही संबंध भी पैदा करता है, वही संबंध पैदा करता है, और वही शत्रु बना देता है मेल और फीमेल को, शुक्र अगर छठे घर में हो। वही फीमेल के साथ फ्रेंडशिप होती है, उसी को फिर मार कुटाई करके बाहर भगा देते हैं सिक्योरिटी को बोल के। छठे घर में शुक्र होता है। वही मिल के गोलगप्पे खा रहे थे, पानी पूरी, वही फिर बाद में एक दूसरे की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। छठे घर में शुक्र असंतुष्टि पैदा करता है यौन संबंधों में, और दुश्मनी पैदा कर देता है बाद में। इसको भी आपको पहले ही नोट करना पड़ेगा, चाहे जितने मर्जी गुण मिलते हो। ऐसे ही अष्टम शुक्र ये कलंकित कर देता है, कलंकित, क्योंकि उसे मृत्यु स्थान शमशान का घर कहा गया, आठवें घर को। ऐसे ही 12वें घर का शुक्र, जिसे लोग कहते हैं 12वें घर में तो शुक्र ठीक है, कोई बात नहीं। 12वें घर में शुक्र जो है ना, वो जो चला गया ना उधर, जिसने वो एयरलाइंस बनाई हुई थी, किंग फिशर, उसको कहते हैं 12वें घर में शुक्र। कितनी ऐश, कितनी अय्याशी, कितने मौज, कितना धन, कितना पैसा, और लंदन की किसी बस में घूम रहा हो। हर साल बड़े बढ़िया बढ़िया कैलेंडर आते थे उसके। प्राइवेट प्लेन, 12वें घर का शुक्र। बस में घूम रहा हो तो वो अच्छा है या बुरा है? तो ये शुक्र है, नीति का ज्ञाता है, राजनीति भी इसको आती है, सुन लो। इसी के पास वो मंत्र है जिसे मृत संजीवनी कहते हैं। और वो कहता है भाई ये बृहस्पति के घर में उच्च क्यों हो जाता है? वो देव और दैत्य के गुरु हैं दोनों आपस में, मीन राशि में क्यों उच्च हो जाता है? इनका आपस में संबंध है, आप जाके पढ़िएगा। बृहस्पति के पुत्र और शुक्र की पुत्री देवयानी की कहानी, कच्छ और देवयानी की कहानी, आपको पता चलेगा। ये सब ऊपर वाले लीडर मिले होते हैं। हाँ, ये डिबेट में ही तू मैं करते हैं, बाद में पीछे कॉफी पीते हैं मीडिया हाउस के ड्राइंग रूम में बैठ के। ये बृहस्पति और शुक्र भी वही है।
कच्च और देवयानी लिख लीजिए, गूगल कीजिएगा, तभी तो वो उसके घर में जाके उच्च हो जाता है। तो ये शुक्र की कहानी है। छठे घर में हो, आठवें घर में हो, 12वें घर में हो, बीमारियां देता है, बदनामियां देता है, परेशानियां देता है। 12वें घर में बहुत अधिक अमीरी दिखाकर ऐसा पटक कर मारता है कि वो जो एसी में बैठता है, हाथ वाले पंखे से हवा ले रहा होता है, गर्मी में बैठा हुआ, उसको 12th शुक्र कहते हैं। तो ये जो शुक्र है, इस समय भी अस्त है 7 जुलाई तक। इस समय भी ये सारे कुछ हो रहे हैं अलग अलग लगन के हिसाब से, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से। और ये जो शुक्र है, मैंने आपको बताया था ना, लीगल तो लक्ष्मी है, इलीगल रंभा है, मेनका है, अप्सराएं जो जितनी प्रभु ने बनाई, वो सारी, जिसको प्रेमिका कह देते हैं आप लोग, वो इलीगल है। वो भी तो शुक्र ही है ना। लेकिन जो पत्नी है वो लक्ष्मी है, वो लीगल है। इसीलिए शुक्र अगर खराब हो, अब आइए उपाय में चलते हैं। तो एक इकलौता उपाय है वैभव लक्ष्मी व्रत। एक इकलौता शुक्र का उपाय कोई डायमंड, कोई ओपल, कोई हीरा, कोई जिरकन नहीं है। वो तो केवल उसकी एनर्जी एनहांस करने का तरीका है। अगर शुक्र लग्नेश होकर छठे घर में चला जाए तो ठीक कैसे होगा? वैभव लक्ष्मी व्रत से होगा, या शुक्रवार के व्रत से होगा। पहले ठीक होगा तब जाके आपका वो पन्ना, नीलम, हीरे असर करेंगे। ये नहीं है कि शुक्र तुम्हारा कमजोर है जाके डायमंड पहन लो या ओपल पहन लो। नो, उसके हम अलग से फिर बहुत सारी रेमेडीज करते हैं पहले ठीक करवाने की। शिव की पूजा दही के साथ की जाती है। फिर शिव जी को चंदन का त्रिपुंड लगाया जाता है। स्वयं के मस्तक पर भी चंदन लगेगा। लोग पीला, हल्दी, केसर लगा रहे हैं। ये लाल किताब ने किया है सबको। केसर मस्तक, नाभि, जुबान पे लगा लो। सबके लिए नहीं है भाई, देव श्रेणी उनके लिए है। वो तो लिखी एक लगन पे हुई है। आप मकर लगन है, ये लगन आपका 10 नंबर मकर है, यहां पे केसर लगा लो, बृहस्पति नीच, बदनामी हो जाएगी। सारी दुनिया घूम रही है केसर लगा के, ऐसा नहीं होता। एक ग्रामर, एक व्याकरण है इसके पीछे। सो शुक्र ठीक होता है। शंकर भगवान की पूजा दही से की जाती है। शिव का श्रृंगार चंदन से किया जाता है। युगल जोड़ी सरकार, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, उन्हें माखन मिश्री अर्पित की जाती है। दूध की बनी मिठाई शुक्र होएगी, कच्चा रह गया तो चंद्रमा। वही चावल, वही चीनी, वही दूध अगर कच्चे हैं तो चंद्रमा है, वो शुक्र का उपाय नहीं होता। वही खीर बन गया, पक गया, तो शुक्र बन गया, वो जाती है विष्णु जी के चरणों में शुक्रवार को, राधा कृष्ण के मंदिर में शुक्रवार को। शिवलिंग को अच्छी तरह अभिषेक करो दही के साथ, मल कर हाथ से। ये किस्मत की रेखाएं खुल जाती हैं शंकर भगवान को स्पर्श करने से। फिर जल से स्नान कराओ, फिर श्रृंगार करो, फिर त्रिपुंड लगाओ, वहीं से लेकर मस्तक पे लगाओ, शुक्र ठीक होता है। अगर आप देव श्रेणी में, दैत्य श्रेणी में आते हैं, देव श्रेणी में तो केसर लगेगा आपको, विष्णु की पूजा होती है वहां पे। शंकर भगवान को तो नाम ही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कर्पूर की तरह सुंदर है, तो कपूर किसको बोला गया? मुझ कपूर, शुक्र को बोला गया है। चंदन किसको बोला गया है? शुक्र को। दही किसको बोला गया? कपास किसको बोला गया? रुई किसको बोला गया? वीर्य किसको बोला गया? जवार किसको बोला गया? गोबर किसको बोला गया है, जिसमें सबसे अधिक शक्ति है? गाय जो है वो शुक्र का कारक है।
आपका सूर्य नीच है, गाय को गुड़ खिला दीजिए, वो गोबर कर देगी, वो शुक्र बन जाएगा। आपका बृहस्पति नीच है, केले खिला दीजिए गाय को, वो गोबर बना देगी, गौमूत्र में परिवर्तित कर देगी, शुक्र बन जाएगा। वो ग्रह जो नीच है, वो गौ माता को ऐसी प्रोसेसिंग पावर दी है भगवान ने, वो उसको उच्च बना देती है, शुक्र कर देती है। और शुक्र वो शक्ति है, अगर बंजर धरती पे जाकर देसी गाय का गोबर और गौमूत्र का छिड़काव हो जाए तो वो फसल उत्पन्न होती है जो अंग को लगती है। दोबारा लोग आएंगे उसकी तरफ, ऑर्गेनिक खेती की तरफ। जितनी हमारी जमीन कैंसर कर दी है इन लोगों ने, जो आज धरने लगाकर बैठे हैं ना, ये अन्नदाता है, ये कैंसर दाता है। कितने केमिकल, जितनी दवाइयां। इधर फिरोजपुर की तरफ जाओ, कई 100 एकड़ जमीन को तार लगा दिए सरकार ने कि अगर उसमें से निकल भी जाओ तो स्किन कैंसर हो जाता है। अगर उसमें से उगी हुई सब्जियां खा ली फिर तो मरना ही है हम लोगों ने। अन्नदाता दे रहा है हमें, समझ गए? ये हमें कैंसर देने वाले दाता है। और एक दिन आएंगे ऑर्गेनिक खेती की तरफ वापस। आए हैं, छुप के अंदर वाला 1 एकड़ करते हैं अपने लिए। बिल्कुल अंदर वाला जो 1 एकड़ होता है ना, उसमें अपनी सब्जियां उगाते हैं। तो तुम्हारे लिए खीरे को रात को टीका लगाते, सुबह इतना, तरबूज को टीका लगाते लाल निकलेगा, खरबूजे को इंजेक्शन लगा। अरे गाय को टीका लगा रहे हैं, भैंस को टीका लगा रहे हैं बेचारी को। मुर्गियों की फार्मिंग कर रहे हैं कि ये बड़ी होंगी, इसको मारेंगे खाएंगे। ये धिक्कार है यार, कौन से अन्नदाता है? कैंसर दाता है ये। तो वो जो सारी चीजों को प्रोसेस कर देती है वो गौ माता है। वो गौ माता जिसकी पीठ के ऊपर हम्प है और गले में कंबल लटक रहा है, उसको गाय कहते हैं। जर्सी को नहीं कहते, वो सुअर का रूप है। वो सुअर को गाय की शेप दिया अमेरिका ने, जर्सी को, जिसका दूध पीते हैं हम लोग। देसी गायें, गिर गायें, साहीवाल, उसको गौ माता कहते हैं। वो आपके नीच से नीच ग्रहों को उच्च करने की शक्ति रखती है। वो एक ऐसी मशीन है, मुख से डालो उस ग्रह की वस्तु, उसको उच्च का शुक्र। वो गोबर जिसका लेप करते हैं देवी देवताओं का हवन करने से पहले, इसका मतलब इतनी पावर है उसमें। और शनि अगर नीच हो आपकी कुंडली में, अभी भाई साहब पूछ रहे हैं, तो गौ माता के लिए आपको गौशाला में जाना है। जितने इंजेक्शंस, जितने सिरिंज, जितनी सुइयां, जितना गाय को इंजेक्शन लगता है सेहत ठीक करने के लिए बीमार गाय की, वो सारा का सारा शनि है। आपकी डोनेट की हुई सुई अगर चली गई गाय माता के अंदर और उसको ठीक कर दिया तो शनि उच्च हो जाता है। जहां गाय बैठती है ना, वहां पर मक्खी मच्छर उड़ाने के लिए अगर आपने पंखे लगवा दिए तो राहु ठीक हो जाएगा, या सब याद रख लो। तो ऐसे सारे के सारे 8 ग्रहों को ट्यून करने का तरीका होता है। पर ये सुनकर करने मत लग जाना। मैं कोई वो यूट्यूबर नहीं हूं, कोई टोटकेबाज नहीं हूं। ये एक अंश है। पहले लगन पंचम नवम ठीक होगा। अगर कुंडली में राहु ने पितृ दोष दिया है उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर जाकर ये जेमस्टोन और कलर असर करते हैं, चाहे वो भगवान की पूजा ही हो। वो भी विपरीत फल दे सकती है अगर आपने अपनी कुंडली को नहीं समझा। क्योंकि देव और दैत्य श्रेणी है भाई।
तुला लगन है, सूर्य को जल चढ़ा के देखिए, बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि उस लगन में वो नीच होता है। वो तो शनि को पसंद करता है तुला लगन, तो जहां वो उच्च होता है। और आप उसके शत्रु को जरा थोड़ा सा तेज करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो पूजा पाठ की दुकान, ये हर मंदिर में हर मूर्ति एक केमिस्ट शॉप की तरह है। दूर से नमस्ते कीजिए उनको, अंदर घुसते ही गणपति जी को, फिर राम जी को, फिर लक्ष्मण जी को, फिर शेरा वाली माता को, फिर शिव जी को, सबको नमस्कार करते निकल जाइए आगे बस। अगर आपने प्रयोग करना है एस्ट्रोलॉजिकल, तो फिर आपको पहले देखना पड़ेगा कुंडली में राहु केतु क्या कर रहे हैं, पहला स्टेप होता है। उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा, उसकी नेगेटिविटी को। फिर त्रिकोण होती है, लगन पंचम नवम, वो भी असर नहीं करेगा जब तक आप 6 8 12 के उपाय नहीं करेंगे। ये स्टोन स्टोन असर नहीं करते हैं। ये सब नाटक है ज्योतिषियों का, ये रतन बेचने का, हीरे पन्ने मूंगे पुखराज। इसलिए ये गाय को क्या खिलाना है, क्या, अब ये एक अंश है, ये कोई वो रेमेडी नहीं बता रहा मैं आपको। ये मत समझ लेना कि इंजेक्शन भेज दोगे आपका शनि उच्च हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। पहले कुंडली में वो ढूंढो कि आपको जन्म क्यों दिया है परमात्मा ने। कोई तो ऋण लेके आए होंगे ना, कुछ तो हिसाब बाकी होगा, पहले वो हिसाब करना पड़ेगा। उसका भी विषय टॉपिक शुरू करेंगे। अब मेरा मूड है कि उस पे आए पहले, क्योंकि ये लोग आते हैं, पंडित जी मुझे नग कौन सा पड़ेगा, मैं कहा जा पाजे, तू नहीं है ज्योतिषी के लिए, तू जा ठगों के पास, तू पैसे खर्चने आया, मेरे पास मत आओ। मुझे तो ये पूछो कुंडली क्या कहती है, मुझे वो नग कौन सा पड़ेगा, मैं भाजा बार, टेवा लपेटो ले जाओ। ये जो स्टोन सेलर बने हुए हैं ना एस्ट्रोलॉजर, दे आर मैलेफिक माइंड्स, करप्ट पर्संस। इन्होंने बदनाम किया एस्ट्रोलॉजी को। पहले शर्मा करते थे, अब वर्मा भी करने लग गए हैं। अब वर्मा ने सोचा भी मैं तो ज्वेलर हूं, बताता शर्मा है, आते तो मेरे पास ही है ना ये नग बनवाने, क्यों ना मैं ही करने लग जाऊं एस्ट्रोलॉजी। अब वर्मा भी एस्ट्रोलॉजर है, पहले शर्मा के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं ही दे देता हूं। तो ये शर्मा वर्मा जब से मिले हैं ना, हमारे देश की ये प्राचीन विद्या, प्राचीन शिक्षा, एंशियंट साइंस टोटकों में तब्दील हो गई है, स्टोन्स में चली गई है। लानत है, धिक्कार है। शर्मा जी, वर्मा जी, ये चीजें ठीक कर लो, ये सही नहीं कर रहे आप लोग। सो शर्मा का काम शर्मा करे, वर्मा का वर्मा करे, तभी दुनिया का कल्याण होगा। तो आपने सारा समझ लिया, शंकर भगवान की पूजा दही से होती है तो शुक्र ठीक होता है। राधा कृष्ण जी को दूध की बनी हुई मिठाई से शुक्र ठीक होता है। वैभव लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, जिसको समझ आ गया इस व्रत के पीछे क्या रहस्य है, वो शुक्र ठीक कर सकता है। सीधा सीधा नारायण और लक्ष्मी का खेल है। वो भी तो बृहस्पति और शुक्र ही है, उनको ट्यून ही तो करना है। तो ये है शुक्र का खेल। छठे घर में देख लो, आठवें घर में देख लो, 12वें घर में देख लो, और कन्नी काट के निकल लो, चाहे जितने मर्जी गुण मिलते हो। राहु के साथ देख लो, केतु के साथ देख लो, सूर्य के साथ देख लो, कन्नी काट के निकल लो, चाहे जितने मर्जी गुण मिलते हो। ये है एस्ट्रोलॉजी सही। अब टॉपिक हो गया हमारा लंबा, क्योंकि अब आपको ये मैं बताऊंगा कि अगर आप मेष लग्न है, तो क्या ये शुक्र आपको कुछ देगा?
अगर आप वृष लगन है तो क्या ये शुक्र आपको कुछ देगा? 1 घंटा 49 मिनट हो गया, 1.49 मिनट्स। तो मैं समझता हूं आज का एपिसोड यहीं कर देते हैं बंद। दोबारा फिर आपके साथ लाइव आऊंगा और अब आपको बताऊंगा मेष से लेकर मीन लगन तक, हाउ टू कंट्रोल वीनस, व्हाट इज द मीन ऑफ वीनस, व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम वीनस, शुड वी हैव टू अवॉइड द वीनस। ये अब अगले किसी एपिसोड में जब भी मूड हुआ तो करेंगे, है ना। 2 घंटे हो गए, इतना लंबा तो कथावाचक भी नहीं बोलते होंगे, बोलते होंगे तो फिर 8-10 लाख रुपए ले जाते होंगे। चलो, सो अब समय हो गया है, आज के टॉपिक को यहीं रोकते हैं, स्थगित करते हैं, है ना। अब आप कोर्ट में जाएंगे ना, वो कहते हैं कोर्ट इज अडजर्न, वो कभी नहीं कहते कोर्ट बंद हो रही है। अदालत कभी बंद नहीं होती, पता है आपको, रात को भी बंद नहीं होती, दिन में भी, दोपहर में भी, शाम में भी। जज साहब कहते हैं कोर्ट इज अडजर्न, स्थगित, अभी आते हैं थोड़ी देर में। तो आज के एपिसोड को भी करते हैं एडजर्न, आएंगे दोबारा। अब ये नहीं पता कब आएंगे, ये मूड के ऊपर डिपेंड होता है अपने, ठीक है। तो एपिसोड इज एडजर्न, दोबारा जब भी आऊंगा तो यहीं से टॉपिक शुरू कर लूंगा। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क में आप रह सकते हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी के लिए भी रह सकते हैं। कोई टॉपिक के बारे में बात करनी हो या मैंने कोई ऊट पटांग बोल दिया हो तो भी आप व्हाट्सएप में मुझे ऊट पटांग लिख सकते हैं। कोई कोई करंट टॉपिक हो आपके माइंड में तो भी लिख सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पे एडजर्न करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया। और याद रखना, आज के एपिसोड में एक ही मैंने काम की बात की है, सिर्फ एक ही काम की बात की है, वो है धर्मो रक्षित रक्षिते। धर्मो रक्षित रक्षिते, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। और अब समय है, वो अंतिम पड़ाव में है हम। आप लड़ नहीं सकते तो जो लड़ सकता है उसकी टांग मत खींचिए। आप कर नहीं सकते तो जो कर सकता है उसको सपोर्ट तो कीजिए। और ये वो युग है जब सपोर्ट करने के लिए आपको ना बंदूक उठानी, ना तीर उठानी, ना तलवार, ना तोप के आगे आना है, बटन ही तो दबाना है। अंतिम पड़ाव पे हैं, धर्मो रक्षित रक्षित। सनातन धर्म अगर आपके दिल में है तो एक सारे एपिसोड 2 घंटे में सिर्फ ये 2 मिनट की काम की बात मैंने बताई है, इसे याद रखना। नहीं तो सोचना कि क्या ऐसी मिक्स ब्रीड हो गई है हमारे अंदर, सोचना कौन सी पीढ़ी से हुई, पिता से हुई है, दादा से हुई, परदादा से हुई, उसके बाप से हुई, उसके बाप, कहां से मिक्सचर हुआ है हमारे अंदर, ये सोच लेना फिर। और जहां से मिक्सचर हुआ है ना, उनको कहना कि तुम हो मेरे असली पितृदोष। मैं फालतू के श्राद्ध कर रहा हूं, मेरे दिमाग में तो वो बातें डाली नहीं कि धर्म रक्षित रक्षित है। जहां से वो मिक्स ब्रीड हुई ना, जहां से ये आपके अंदर जहां से कम्युनिस्ट घुसा है, वो पितृदोष है आपका, बस याद रख लीजिए। कम्युनिस्ट होना ही पितृदोष है, ये भी याद रख लीजिए। वो देश के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। कुंडली वाला पितृदोष तो हमारी लाइफ के लिए हानिकारक है, वो देश के लिए हानिकारक, वो पितृदोष हमें लगा हुआ है, उसको भी हमने ही रिमूव करना है। चलिए, बस ये 2 घंटे में सिर्फ 2 मिनट की बात मैंने काम की बताई है, इसको समझ लेना। ये टॉपिक तो चलते रहेंगे, है ना। चलिए, भारत माता की जय।